नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का। लेकिन दोस्तों, थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का अध्ययन करें, मैं चाहूँगा कि आपको मैं पिछली क्लास के बारे में कुछ याद दिलाऊँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने BF स्कैनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब C और R के बीच स्मॉल r आ जाता है तो व्यक्ति के सीखने की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। इस R का मतलब था रीइंफोर्समेंट, इनाम। BF स्किनर ने दिखाया था कि जब हम व्यक्ति को उसके द्वारा सीखने वाले व्यवहार पर इनाम देने लगते हैं तो उसके सीखने की दर बढ़ जाती है, और कई बार दूसरे लोगों के लिए भी यह एक प्रेरणा का काम करती है। दूसरे लोग भी उसको देखकर सीखने लगते हैं। दोस्तों, इसी के विरोध स्वरूप या इसी के प्रतिरोध में थॉर्नडाइक ने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, व्यवहारवाद एक बड़ी संकल्पना थी जिसमें एक के बाद एक अनेक थ्योरिस्ट ने काम किया, और जो भी थ्योरी दी गई वो पहले वाली थ्योरी के विरोध स्वरूप और उसमें सुधार स्वरूप दी गई थी। इसी दिशा में थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने दिखाया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरों को देखकर सीख पाना संभव नहीं है। इस बात को उन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से दोस्तों दर्शाया। उन्होंने इसके लिए दो बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। दो बिल्लियों को उन्होंने दो अलग अलग शीशे के बॉक्सेस में बंद किया, जिसमें से एक बिल्ली को ऐसे बॉक्स में बंद किया गया था जिसमें उसको अपने हाथ पैर चलाने थे, और उसमें एक बटन लगाया गया था। जैसे ही बटन दबता था तो दरवाजा खुल जाता था। यह दूसरी वाली बिल्ली, जिसे दूसरे बॉक्स में बंद किया गया था नजदीक, जो इस सारी प्रक्रिया को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख रही थी। उसके बाद उन्होंने उस बिल्ली को उस बॉक्स में डाला जो ये सारी प्रक्रिया को देख रही थी, यह जानने के लिए कि उस बिल्ली को देखकर उस बिल्ली ने कुछ सीखा या नहीं, जिसको वह पिंजरे में फड़फड़ाते हुए देख रही थी। जब दूसरी वाली बिल्ली को बॉक्स में रखा गया दोस्तों, तो उस बिल्ली ने भी वही गलतियां दोबारा की जो गलतियां पहली वाली बिल्ली ने की थी। थॉर्नडाइक साहब ने यह माना था कि हो सकता है दूसरी वाली बिल्ली पहली वाली बिल्ली को देखकर सीख गई हो कि सीधा बटन पर हाथ मारना है, और जैसे ही बटन पर हाथ पड़ेगा दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी वाली बिल्ली, जिसने पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा था, उसने स्वयं भी उन्हीं गलतियों को दोहराया। दोस्तों, दो बिल्लियों के साथ किए गए अपने इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक साहब ने दो निष्कर्ष निकाले। पहला तो यह कि व्यक्ति जब बार बार प्रयास करता है तो उसके प्रयास करने के परिणाम स्वरूप गलतियां करने की जो दर है घट जाती है, और कार्य करने की उसकी जो दर है वो बढ़ जाती है। दूसरा उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों। उस निष्कर्ष का मतलब यह था, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरों को देखकर गलती करके देखकर सीख पाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि दूसरों को गलती करके देखते हुए सीख पाना संभव होता तो दूसरी वाली बिल्ली वह गलतियां न करती जो पहली वाली बिल्ली ने की, क्योंकि वो सारी गलतियों को करते हुए स्वयं देख रही थी। दोस्तों, जहां तक इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात है तो गणित की कक्षा में हम अक्सर टीचर को यह कहते हुए सुनते हैं कि मैंने एक सवाल करा दिया है, अब आपको बाकी सवाल स्वयं करके देखने हैं। जब तक आप स्वयं खुद सारे सवाल करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएंगे। ये दिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने कार्य को करके देखता है, तभी उसको मुश्किलों का आभास होता है और तभी वह सीख पाता है। दोस्तों, थॉर्नडाइक साहब का मानना यह था कि जब तक इंसान स्वयं गलती करके नहीं सीखेगा तब तक वह खुद नहीं सीख पाएगा। लेकिन इसके विरोध स्वरूप एल्बर्ट बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि दूसरों को देखकर सीख पाना भी संभव है, और यह समाज में इंसान के साथ होता है। एल्बर्ट बेंडूरा का यह मानना था कि जानवरों के लिए यह संभव नहीं है कि वो दूसरों को गलती करके देखकर सीखें, बल्कि इंसान के लिए यह संभव है। इसको उन्होंने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में दिखाया था। दोस्तों,
एल्बर्ट बेंडुला की वीडियो मैं बनाकर पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो इसीलिए आप उसको जरूर देखें, क्योंकि वह सिद्धांत दिखाता है कि थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी की क्या कमियां थी। यह संभव है कि जानवरों के लिए एक दूसरों को देखकर सीख पाना संभव ना हो, परंतु इंसान के लिए संभव है। इस बात को एल्बर्ट बेंडुला ने अपनी थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी में दिखाया है। तो दोस्तों, ये था एल्बर्ट थॉर्नडाइक और उनकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और साथ ही आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि यदि आपको क्लास पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।